नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृभूमि। मैं आपके साथ शोभना यादव। मातृभूमि की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की चुनाव की खबर से, जहां अब पाकिस्तान की एंट्री हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के एक इंटरव्यू पर बीजेपी ने सवालों की बौछार लगा दी है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। जिन्ना से जो करे प्यार, वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। यूपी के चुनावी मैदान में जिन्ना के बाद अब पाकिस्तान की एंट्री हो चुकी है। सोमवार की सर्द सुबह में एक इंटरव्यू में यूपी का सियासी पारा हाई हो गया और इस सियासी तपिश में बीजेपी ने भी आरोप लगाने में देर नहीं लगाई। बीजेपी के निशाने पर थे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। बीजेपी ने एक अखबार को दिए अखिलेश यादव के इंटरव्यू का जिक्र करते हुए एक के बाद एक सवालों की झड़ी लगा दी। जिन्ना से जो करे प्यार, वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। आपने देखा है जिन्ना 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 का रट लगाते हुए इस चुनाव में अखिलेश यादव उतरे थे और आज जिन्ना से एक पायदान ऊपर पाकिस्तान तक वो पहुंच गए। दुखद, चिंताजनक और शर्मनाक। तुरंत अखिलेश जी को अपने इस बयान पर पश्चाताप करना चाहिए, क्षमा याचना करनी चाहिए। क्या भारत का दुश्मन पाकिस्तान नहीं? बीजेपी अखिलेश के जिस बयान पर सवाल उठा रही है, अब उस बयान को भी जान लीजिए। अंग्रेजी अखबार इकोनॉमिक टाइम्स को दिए इंटरव्यू में अखिलेश ने कहा, बीजेपी वोटों के खातिर पाकिस्तान को निशाना बनाती है, जबकि भारत का असली दुश्मन चीन है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और नेताजी की इस पर स्पष्ट राय रही है। चीन हमारा असली दुश्मन है, जबकि पाकिस्तान राजनीतिक दुश्मन है। लेकिन बीजेपी लोकसभा में वोट पॉलिटिक्स के लिए सिर्फ पाकिस्तान को निशाना बनाती है। अखिलेश के इस इंटरव्यू से बीजेपी और एसपी में सियासी संग्राम छिड़ गया। बीजेपी के आरोपों को समाजवादी पार्टी ने मुद्दे को भटकाने का शिगुफा बता दिया। भारतीय जनता पार्टी की लाचारी तो देखो, 5 साल सरकार चलाने के बाद भी अपना काम नहीं गिना पा रहे हैं। अभी भी वही भारतीय जनता पार्टी पुराना ढर्रा, कैसे समाज के अंदर में विघटन फैलाएं, कैसे नफरत की राजनीति करे। चाहे सहारनपुर में हो, चाहे मुजफ्फरनगर में हो, अब हर जगह लोग बैरंग लौटाए जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को अपना पुराना दोस्त पाकिस्तान याद आ रहा है। इससे पहले अक्टूबर में अखिलेश यादव ने मोहम्मद अली जिन्ना की तुलना गांधी और नेहरू से की थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। उन्होंने आजादी दिलाई। जब अखिलेश ने जिन्ना वाला बयान दिया था, तब चुनाव की बिसात बिछ रही थी। अब चुनाव शह और मात के दौर में पहुंच चुका है। ऐसे में अखिलेश यादव के पाकिस्तान वाले बयान पर सियासी वार और पलटवार थमने के आसार कम ही हैं। तो मातृभूमि में उत्तर प्रदेश के बाद अब बात करते हैं पंजाब की। पंजाब की सियासत में भी आजकल खूब हलचल है। सिद्धू आज मीडिया के सामने आए और आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के लिए फोन लाइन वाले सर्वे कैंपेन पर ही सवाल खड़े कर दिए। मुख्यमंत्री चेहरे के लिए शुरू किए गए कैंपेन पर सिद्धू ने सवाल उठाते हुए कहा कि 4 दिन में 21 लाख से ज्यादा कॉल कैसे आ गई। उधर मुख्यमंत्री चन्नी को लेकर आम आदमी पार्टी सवाल पैदा कर रही है। आम आदमी पार्टी अवैध खनन को लेकर चन्नी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रही है। इस मांग को लेकर आम आदमी पार्टी राज्यपाल तक पहुंची। उधर बीजेपी का अमरिंदर सिंह और ढींडसा की पार्टी से सीटों के बंटवारे को लेकर भी जो विवाद था वो अब तय हो गया है, फाइनल हो गया है। तो पंजाब में बीजेपी गठबंधन में सीटों का बंटवारा हो गया है। दिल्ली में बीजेपी और सहयोगियों की बैठक के बाद सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बताया गया है। पंजाब की 117 सीटों में से बीजेपी 65 पर, कैप्टन की पार्टी 37 और ढींडसा की पार्टी 15 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। नड्डा ने पाकिस्तान से सीमा सटी होने की वजह से पंजाब में मजबूत सरकार की जरूरत बताई है। लगभग 600 किलोमीटर का बॉर्डर हमारा पाकिस्तान के साथ लगता है। राइट फ्रॉम पठानकोट टू फाजिल्का 600 लॉन्ग किलोमीटर्स का बॉर्डर हमारा पंजाब का पाकिस्तान के साथ लगता है। और हमें मालूम है कि पाकिस्तान की हरकतें वेस्ट से हमारे देश के लिए किस तरीके के रहे हैं, वो भी हम सबको मालूम है। एक तो ड्रग्स की स्मगलिंग, आर्म्स की स्मगलिंग, एम्यूनिशंस की स्मगलिंग और सोफिस्टिकेटेड वेपन्स को स्मगल करने का काम तो
पाकिस्तान की ओर से हमेशा यहाँ भेजने का काम, इस तरीके का प्रयास, कुत्सित प्रयास चलता रहता है। साथ ही साथ ड्रोन्स के मदद से यहाँ ड्रग्स, एम्यूनिशन, इसको भी पहुंचाने की कोशिश, एक कुत्सित प्रयास चलती रहती है। इसलिए सिक्योरिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू एज फार एज पंजाब इलेक्शन इज कंसर्न। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। और मातृभूमि में इस समय की बड़ी और चौंकाने वाली खबर आपको बता दें, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अब एक बड़ा खुलासा किया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह का कहना है कि नवजोत सिंह सिद्धू को मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए तो पाकिस्तान से कहा गया था, पाकिस्तान से सिफारिश आई थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह का बड़ा खुलासा, सिद्धू को मंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान से सिफारिश की गई थी। ये कैप्टन अमरिंदर सिंह का बड़ा दावा है। इन चुनावों से पहले नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच की खटास किसी से छुपी हुई नहीं है। ऐसे में कैप्टन अमरिंदर सिंह का ये बड़ा बयान, बड़ा खुलासा। Let me tell you one thing first. How is our association with Pakistan? Patiala had 40% of its population was Muslim. Okay? So in my last government, Dr. Manmohan Singh sent me to make contact and to try and see if some friendship can develop between Parvez Elahi and us, and सब ये बात ही हुई। तो ऐसे बातें हमारी चलती रही। मेरे कॉन्टैक्ट्स अपने दोस्तों के साथ, अपने जो फ्रेंड हमारे पुरानी फैमिलीज़ हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर फॉर इंस्टेंस फॉर 10 साल के लिए मुस्लिम नवाब लियाकत खान रहे। सो ये ऐसी बातें चलती रहीं। नाउ अबाउट, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, इट वाज 20th of July. Firstly, let me tell you, I removed Mr. Sidhu from the job because the man was totally incompetent, incapable and totally useless in his job. He was looking after local self-government. 70 दिन के लिए उसने एक फाइल नहीं पूरी की थी। तो मैंने उसको बनाया 2-3 बार और मैंने कहा तू अगर ऐसे काम करेगा तो जा कहीं और यू कैन, आई कैन गिव यू पावर, यू वांट पावर, यू कैन टेक इट। ही सेड आई डोंट वांट पावर। आई सेड देन यू लीव माय गवर्नमेंट, आई डोंट वांट यू इन माय गवर्नमेंट। ये हुआ। फिर मुझे कुछ I think it was about 2-3 weeks or 4 weeks later or something like that, I get a message from somebody we know. He knows and I know. And उससे कि उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि अगर सिद्धू को आप अपने गवर्नमेंट में ले सकते हो तो ले लो, और अगर काम नहीं करेगा निकाल देना। ये मैसेज था मेरे लिए। अगर मिस्टर सिद्धू काम नहीं करेगा तो निकाल देना। कहाँ से मैसेज था? पाकिस्तान? मैं और कहाँ से, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। आई एम टेलिंग अबाउट पाकिस्तान। पाकिस्तान से मैसेज ये आया मुझे कि द प्राइम मिनिस्टर हैज सेंट अ रिक्वेस्ट कि इफ़ यू कैन टेक सिद्धू इनटू योर कैबिनेट आई विल बी ग्रेटफुल, ही इज़ एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन, और अगर आप नहीं, अगर वो काम नहीं करेगा तो उसको निकाल देना। दैट वाज व्हाट द मैसेज व्हिच केम एंड दैट। तो इसी बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज पांडे जुड़ रहे हैं। नीरज पांडे, एक ही गाना याद आ रहा है, बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते। इतनी बार सिद्धू ने खुलकर कैप्टन अमरिंदर के ऊपर हमला बोला, अब एन चुनावों से पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह का इतना बड़ा खुलासा, इतना बड़ा बयान, क्या मायने निकाले जाए? ये समय पर क्यों नहीं दिया गई बात? देखिए, बहुत बड़ा आरोप है, बहुत बड़ा खुलासा है ये कैप्टन अमरिंदर सिंह का। ठीक चुनाव के पहले इस तरह की बात जो निकल कर आई है कि पाकिस्तान से उनके लिए मैसेज था, पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने रिक्वेस्ट की थी कैप्टन अमरिंदर सिंह से कि सिद्धू को वापस कैबिनेट में रख लीजिए, अगर काम नहीं करेंगे तो दोबारा निकाल देंगे। ये एक बड़ा आरोप है, बड़ा खुलासा है कैप्टन अमरिंदर सिंह का। अगर ये सही साबित होता है, अगर ये सही है, तो निश्चित रूप में बहुत ही गंभीर विषय है। और ये ठीक ऐसे समय पर ये बयान दिया गया है जब चुनाव बिल्कुल सर पर है, टिकटों की घोषणा हो चुकी है, सभी पार्टियां मैदान पर हैं, चुनावी मैदान पर है, और इस ऐसे समय पर ये बयान कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए डैमेजिंग साबित हो सकता है। अब ये देखना होगा कि कांग्रेस की तरफ से इस पर क्या रिएक्शन आता है। सिद्धू कहना है कि जब वो मुख्यमंत्री थे तब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कैबिनेट में शामिल करने के लिए सिद्धू के लिए
सिफारिश की थी। जगविंदर पटियाल मेरे सहयोगी मुझसे ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। जगविंदर, मेरा सवाल आपसे यही है कि सिद्धू खुलकर कैप्टन अमरिंदर सिंह पर हमले बोलते रहे, उनकी सरकार मतलब उनको पद से हटा दिया गया। अब इस तरीके के खुलासे के क्या मायने निकाले जाएं और कांग्रेस के लिए आने वाले चुनाव में कितना नुकसानदेह होगा ये बयान? मुझे लगता है कैप्टन से सेल्फ गोल हो गया है। उन्होंने ये बात 4 महीने बाद बताई और इससे पहले नवजोत सिद्धू और कैप्टन में इतनी तू मैं हो चुकी है और ये इतनी इंपॉर्टेंट बात तब नहीं कही गई और अब चुनाव के टाइम में कही गई है। तो मुझे ये लगता है कि ये कैप्टन का सेल्फ गोल माना जाएगा और अब एक और जो कहते हैं ना बैग से एक बिल्ली और फिर बाहर आएगी। अब कांग्रेस ये कहेगी कि इसका मतलब कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार को पाकिस्तान में बैठे लोग चलाते थे और फिर अरूसा आलम का नाम बीच में आ जाएगा, इसीलिए ये फोन आते थे। तो मुझे लगता है कि ये सेल्फ गोल हो गया। बिल्कुल। और जगविंदर, इसीलिए मैंने इस खबर की जब शुरुआत की तो मैंने यही कहा कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, और ऐसे ही जगविंदर पटियाल भी कह रहे हैं कि ये सेल्फ गोल है कैप्टन अमरिंदर के द्वारा। इसका मतलब जब वो मुख्यमंत्री थे तो क्या पाकिस्तान से सरकार चलाई जा रही थी? एक और बड़ी खबर जो पंजाब से है, आपको बता दें, अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया को हाईकोर्ट से बड़ा झटका। ड्रग्स केस में हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। ड्रग्स केस में विक्रम मजीठिया अग्रिम जमानत पर थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।